तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज से हम लोग इंग्लिश ग्रामर के सीरीज को शुरू करने वाले हैं और इस सीरीज में हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से ग्रामर के सभी चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि अगर आप इस सीरीज के सभी वीडियो को देख लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में ग्रामर के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। और इस सीरीज का ये पहला प्रैक्टिस सेट होगा इंग्लिश ग्रामर फॉर 2021 के प्लेलिस्ट में। इस सीरीज का सभी वीडियो मिल जाएगा और आज के इस वीडियो में हम लोग वॉइस के क्वेश्चन को ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द पोर्टर वाज कैरिंग द लगेज। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन है, चार ऑप्शन आपको बोर्ड एग्जाम में दिया हुआ रहेगा और इस चार में से कोई एक सही ऑप्शन होगा। तो अब कैसे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे द पोर्टर वाज कैरिंग द लगेज। तो आपको बात याद रखना है कि वॉइस के किसी भी क्वेश्चन में है कि नहीं, अगर भी4 देखने को मिल जाए, वॉइस के किसी भी क्वेश्चन में किसी भी सेंटेंस में भी4 देखने को मिल जाए, यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म, जिस वर्ब में आईएनजी लगा हो, यहां पे देख पा रहे होंगे आईएनजी जो है सो लगा हुआ है, तो चार ऑप्शन में से जो एक सही होगा ना वो बीइंग वाला सही होगा, है कि नहीं। जिसमें भी बीइंग होगा वो सही मेरा होगा। अगर पेन और कॉपी हो तो उसको खोल करके रखे और हर एक ट्रिक्स को लिखते चले ताकि वॉइस के सभी क्वेश्चन को आप लोग इस ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व कर सके और पूरे चैप्टर को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो अब यहां पे देखिएगा, पहला रूल्स तो ये हो जाता है वॉइस में कि सब्जेक्ट जो है उस सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, यानी ये दोनों इंटरचेंज होगा। तो अब यहाँ पे देखिए बीइंग कौन किस में है, ऑप्शन में पहला देखेंगे तो पहला तो ऐसा ही गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें बीइंग ऑप्शन जो सो नहीं है। दूसरा भी देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें भी बीइंग नहीं है। तीसरा देखेंगे तो तीसरा भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें भी बीइंग नहीं है। अब चौथे में देखिए तो चौथा में यहाँ पे आपको एक वर्ड देखने को मिल गया, कौन सा वर्ड? बीइंग वर्ड देखने को मिल गया। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा ट्रिक है कि अगर किसी भी सेंटेंस में बिफोर रहेगा तो हम लोग बीइंग वाला जो है सो सही आंसर चूज करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सी हैज बीटन मी। अब यहां पे सही आंसर क्या होगा? तो बात याद रखना है, अगर किसी भी एक्टिव वॉइस है कि नहीं, किसी भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो और उसमें हैज, हैव या हैड हो, है कि नहीं, ये तीन वर्ड हैज होगा या फिर हैव होगा या फिर क्या होगा? हैड होगा। तो अगर किसी भी सेंटेंस में हैज, हैव या हैड देखने को मिल जाए तो उसका सही आंसर जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो बिन वाला सेलेक्ट करेंगे, है ना। कौन वाला सेलेक्ट करेंगे? बिन वाला जो है सो सिलेक्ट करना है। अब यहां पे पहला क्वेश्चन देखेंगे तो पहला ऑप्शन जो देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वाज लगा हुआ है, तो वाज तो हम नहीं बोले सिलेक्ट करने के लिए, बिन वाला सिलेक्ट करना है। दूसरा देखिए यहाँ पे भी वाज है, ये भी गलत होगा, है कि नहीं। यहाँ पे बिन आया हुआ, यहाँ पे डायरेक्टली भीतरी आया हुआ, ये तो ऐसा ही गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सही आंसर या तो सी होगा या तो डी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में कौन सा वर्ड यूज किया गया हुआ है? बिन वर्ड का यूज हुआ है। तो या तो सी होगा या तो डी होगा। तो अब सही आंसर कौन सा होगा? तो यहां पे देखिए कौन सा वाला है? हैज या हैव वाला है। और हैज हैव हमेशा प्रेजेंट को इंडिकेट करता है और हैड पास्ट को इंडिकेट करता है। तो यहां पे हैज हैव वाला ही सिलेक्शन करना है। तो यहां पे सही आंसर सी हो जाएगा, आई हैव बीन बीटन बाई हर। यहां पे हैड नहीं होगा, अगर यहां पे हैड रहता तो यहां पे हैड होता और ये सही आंसर होता, लेकिन यहां पे हैज हैव है इसलिए यहां पे सही आंसर सी हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ट्रिक्स को सिर्फ याद करते चलेंगे, आराम से सभी क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आई कॉल्ड हर। अब यहां पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, सही आंसर कौन सा होगा? तो आपको बात याद रखना है, अगर किसी भी सेंटेंस में, अगर किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में भी2 देखने को मिल जाए, जैसे यहां पे देख रहे हैं कॉल्ड है, भी2 है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में भी2 देखने को मिल जाए तो आपको जो सिलेक्शन करना है वो वाज या वर वाला सिलेक्शन करना है कि नहीं, वाज या वेयर को सिलेक्शन करना है।
अब यहाँ पे देखिए पहला तो ऐसा ही गलत हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे वाज या वर का यूज नहीं किया गया हुआ है। दूसरा भी गलत हो जाएगा। दूसरा क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे हैड बीन का यूज किया गया हुआ है। अगर डी देखेंगे तो डी भी गलत हो जाएगा। क्यों डी गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज कर लिया बीइंग वाला, और बीइंग वाला मैं आपको बता चुका हूं कहां पे यूज करेंगे, V4 वाले में यूज करेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही है, वाज है सिर्फ। तो शी वाज कॉल्ड बाय मी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 2021 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए मैं इंग्लिश 100 मार्क्स और हिंदी 100 मार्क्स का स्टडी मटेरियल तैयार कर दिया हूं, जिसको पढ़ करके आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं। और अगर आप इस नोट से तैयारी करते तो किसी भी तरह के गेस पेपर हो या नोट्स हो को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये पेड आपको नोट्स मिलेगा, इसके लिए कुछ पे करना होगा, इसके कुछ चार्ज हैं। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको 200 रुपया जो सो पे करना होगा। आप हमें 8083216409 पे पेटीएम या फोन पे गूगल पे से पे कर सकते हैं, और उस पेमेंट का फोटो जैसे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। व्हाट्सएप पे आपको PDF मिल जाएगा। 200 रुपया चार्ज है, इंग्लिश का 100 है और हिंदी का जो है सो 100 है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आई एम टू टीच यू इंग्लिश, है ना, आई एम टू टीच यू इंग्लिश। अब यहाँ पे टिक्स बात याद रखना है कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद है कि नहीं, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा आ जाता है? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, है कि नहीं। इस तरह का हेल्पिंग वर्ब जो था, अगर ये हेल्पिंग वर्ब आए और उसके बाद आपको कौन सा वर्ड देखने को मिल जाएगा? टू वर्ड देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो सिलेक्शन करना है वो टू बी वाला सिलेक्शन करना है। जिस भी ऑप्शन में टू बी रहेगा वो मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो अगर यहां पे हम देखेंगे, अगर बी देखते हैं तो बी गलत हो जाएगा, क्योंकि टू के बाद बी का यूज जो है सो नहीं किया गया हुआ है। अगर हम लोग सी देखते हैं तो सी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टू का यूज नहीं हुआ है। डी देखेंगे तो डी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टू का यूज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ए, यू आर टू बी टाउट इंग्लिश बाय मी। यहाँ पे देख रहे हैं आर लगा हुआ, उसके बाद टू है और टू के बाद क्या है? बी है। और पैसिव में हमेशा हम लोग किसका यूज करते हैं? V3 का ही यूज करते हैं। जितने भी ट्रिक्स है ना, ट्रिक्स को आप लोग लिखते चलिए, आराम से सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप लोग के पास जो भी प्रैक्टिस सेट होगा उसको सॉल्व कीजिएगा, आप देखिएगा आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग जो है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है? खान विल हैव रिटन द नोवेल बाय टुमारो। अब यहाँ पे एक्टिव वॉइस का सिलेक्शन करना है, कौन सा सही आंसर होगा? तो अभी मैं आपको बताया हूं कि अगर किसी भी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड देखने को मिल जाए तो सही आंसर बिन वाला होगा। तो यहाँ पे देखते हैं बिन किस किस में दिया हुआ है। तो पहला देखेंगे तो पहला ऐसा ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बिन जो है सो नहीं दिया गया हुआ है। अगर हम लोग सी वाला ऑप्शन देखते हैं तो ये ऐसा ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी का जो है सो यूज किया गया हुआ है। अगर अब हम लोग आंसर देखेंगे तो दो ही आंसर और दो ही ऑप्शन जो सही हो सकता है, पहला बी और दूसरा जो है सो डी। अब इस दोनों में से कौन सा सही आंसर होगा? तो देखिए द नोवेल, विल का विल हो गया, हैव हो गया, रिटन हो गया, बाय खान हो गया। अब यहाँ पे देखिए बाय टुमारो है ना, यहाँ पे बाय टुमारो था तो यहाँ पे बाय टुमारो ही रहेगा। तो ये आंसर मेरा सही है। आप कहेगा सर नीचे डी जो ऑप्शन है वो भी तो सही होगा ना, क्योंकि द नोवेल है, द नोवेल है, विल है, हैव है, बिन है, रिटन है, बाय है, खान है। लेकिन यहाँ पे देखिए आगे जो टुमारो वर्ड को चेंज कर दिया है, टुमारो वर्ड को क्या कर दिया है? द नेक्स्ट डेट में चेंज कर दिया है, इसलिए गलत हो जाएगा। सही आंसर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द ग्रैंड मदर फिट्स द एस्पैरोज डेली। अब यहां पे बात याद रखना है कि अगर किसी भी एक्टिव वॉइस में V1 या V5 देखने को मिल जाए, वर्ब का पहला फॉर्म या पांचवा फॉर्म में क्या लगा हुआ रहेगा? SEIES लगा हुआ रहेगा। तो ऐसे में हम लोग जो ऑप्शन का चुनाव करेंगे वो इज MR का सिलेक्शन करेंगे ना, इज MR वाला जो है सो सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग जो है सो देखते हैं कि यहाँ पे सही आंसर जो है सो कौन सा होगा। तो यहां पे देखिए तीनों में जो है सो आर का यूज किया गया हुआ। अब इसको कैसे पहचानेंगे सर कौन सा सही होगा? ट्रिक्स तो आप बताए थे कि इस MR वाला होगा, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे तो तीनों में दे दिया गया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिएगा भर फॉर्म के बाद थोड़ा देखिएगा, इस MR आई आपको मैं पहले बता चुका हूं कि पैसिव में हमेशा किसका यूज होता है? V3 का यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए फिट दिए हुआ है, फिट और V3 क्या होता है? फिड होता है। तो ये तो ऐसा ही गलत हो गया।
क्वेश्चन बी ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे फेड अप लगा दिया, ये ऐसा ही गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा, द स्पैरोज आर फेड बाय द ग्रैंड मदर डेली हो जाएगा, यानी कि सही आंसर यहाँ पे ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गर्ल्स आर प्लेइंग इन द स्टेडियम, अब यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? गर्ल्स आर प्लेइंग स्टेडियम इन द स्टेडियम। तो आपको मैं बोला हूं कि किसका यूज करने के लिए, V4 वाला यूज करने के लिए, ये बीइंग वाला यूज करने के लिए, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैं आपको बताया था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ये रहता गर्ल्स आर प्लेइंग क्रिकेट इन द स्टेडियम तो इसका पैसिव वॉइस बनता, लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके लिए यहाँ पे नो पैसिव जैसो हो जाएगा, क्योंकि द गर्ल्स आर बीइंग प्लेड इन द स्टेडियम नहीं, ये गलत आंसर है। क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, कभी भी एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? सब्जेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर प्लेइंग के बाद क्रिकेट रहता, बैडमिंटन रहता, फुटबॉल रहता, तो जाकर के हमारा जो सो सही हो पाता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है somebody will clean the office tomorrow। अब यहां पे बात याद रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में शैल या विल रहे, किसी भी सेंटेंस में क्या रहे? शैल या विल रहे, या कोई भी मॉडल वर्ब रहे, जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, शुड हो गया, मे हो गया, तो उसमें हम लोग बी वाले का सिलेक्शन करेंगे। जो भी बी वाला होगा कि नहीं, बी वाले का सिलेक्शन करेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे बी तो तीनों में है, ऊपर तीनों में देखेंगे तो बी रहेगा। यहाँ पे आपको मैं समझाने के लिए दे रहा हूं, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में एक ही बी वाला ऑप्शन देगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए तीनों में बी जो दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे सही आंसर कौन होगा? तो पहला गलत हो जाएगा। पहला क्यों गलत हो जाएगा? यहाँ पे था विल, लेकिन यहाँ पे क्या आ चुका है? वुड आ चुका है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगर हम लोग जो सी वाले को देखते हैं तो सी वाला यहाँ पे क्या है? बी तो दिया हुआ, लेकिन बी के बाद क्या यूज किया गया हुआ? V4। और मैं आपको बताया हूं कि हमेशा बी के बाद यानी कि पैसिव वॉइस में V3 का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे क्लीनिंग कर दिया हुआ, क्लीन नहीं किया हुआ, तो ये तो ऐसा ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? द ऑफिस विल क्लीन्ड टुमारो। अब यहाँ पे बाय समबडी नहीं किया गया हुआ, क्यों नहीं किया गया हुआ है? क्योंकि वॉइस का एक रूल है कि अगर किसी भी सेंटेंस में किसी भी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, अगर उसका सब्जेक्ट जो है ना समबडी रहे, नोबडी रहे, नो वन रहे, समवन रहे, पुलिस रहे, पब्लिक रहे, जज रहे, तो पैसिव वॉइस में उसको गायब कर देते हैं, हटा देते हैं। लेकिन अगर इसका दिया हुआ रहेगा, अगर बाय समबडी, एक यहाँ पे जैसे दे देता बाय समबडी, तो समबडी को जो ब्रैकेट में रख देता। तो आज हम लोग 8 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। इसके अगले पार्ट्स को हम लोग जो है, अगले पार्ट को अगले वीडियो में देखेंगे और वहां पे इसके अगले ट्रिक्स को जो जानेंगे। अगर इस ट्रिक्स को आप लोग देख लेते हैं ना, तो आपको पूरा वॉइस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।